नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व इंटरेस्टिंग टॉपिक संसाधन एवं विकास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि भूगोल का पहला चैप्टर है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे, उन सभी को मैंने इसमें क्लियर किया है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प देखने को मिलेंगे, खाली स्थान, सत्य असत्य, एक शब्द या वाक्य में आंसर व सही जोड़ियाँ वगैरह देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ए ऑप्शन है नवीकरण योग्य, बी ऑप्शन है प्रवाह, सी ऑप्शन है जैव और डी ऑप्शन है आणविकरण योग्य संसाधन। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आणविकरण योग्य संसाधन। ठीक है, यानी कि लौह अयस्क कैसा संसाधन है, आणविकरण है। ठीक है, आणविकरण यानी कि जो नया नहीं है, यानी कि पुराना है, काफ़ी समय से चला आ रहा है ये। ठीक है, नवीकरण का मतलब होता है नया, जो अभी उपजा हो, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण होता है, निम्नीकरण का मतलब है भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाना, यानी कि उपजाऊ भूमि से वह भूमि बंजर हो जाना। ठीक है, वही है निम्नीकरण। तो क्या कारण है पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का, तो इसमें ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है गहन खेती, बी ऑप्शन है अधिक सिंचाई और सी ऑप्शन है वनोन्मूलन, डी ऑप्शन है अति पशुचारण। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई होती है, जिसके कारण जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो खत्म होती है। क्यों? क्योंकि अधिक सिंचाई होने से भूमि की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, उसका अपरदन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है तो भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कैसी खेती? सीढ़ीदार, यानी कि सोपानी खेती। ढलुआ वाले भाग में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके के जो है तो खेत होते हैं, तो यहाँ पे जो है तो इस तरीके से खेती करते हैं, सीढ़ीदार खेती। ठीक है, तो कहाँ पे की जाती है, हमें ऑप्शन है पंजाब, पहला ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मैदान, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ये सोपानी खेती उत्तराखंड में कैसी खेती की जाती है, तो उत्तराखंड में सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, यानी कि सीढ़ीदार खेती, क्योंकि वहाँ का जो कृषि योग्य जो भूमि है वो ढलुआ भाग पे है, ढलान है वहाँ के खेतों में, इसलिए सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है संसार का एक विकसित देश है। कौन सा देश है विकसित देश, जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है तो विकसित देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैसा देश है, एक विकसित देश है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो है भारत में मैदानी भूमि कितनी है, मतलब मैदान के लिए जो भूमि है वो कितनी है। मैदानों के लिए भी भूमि चाहिए, पहाड़ों के लिए भी चाहिए, पठारों के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो जो मैदानों के लिए जो भूमि की ज़रूरत है
भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना है। इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 43%, बी ऑप्शन है 63% और सी ऑप्शन है 83% और डी ऑप्शन है 73%। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 43%। 43% जो भाग है वो कैसा है, मैदानी भाग है, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास कर रही है वो वाला मैदानी भाग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है चारागाह है, तो इसमें से ए ऑप्शन है संसार के सभी देशों की भूमि, बी ऑप्शन है केवल चावल उगाने वाली भूमि, सी ऑप्शन है प्रकृति घास से ढकी भूमि और डी ऑप्शन है वनों से ढकी भूमि। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन, यानी कि प्राकृतिक घास से ढकी भूमि चारागाह है। यानी कि चारा जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है तो उगता है, और चारागाह इसलिए क्योंकि वो गायों के मवेशियों के चरने के काम में आता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। संसाधनों को बांटना है उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नवीकरण और अनवीकरण संसाधन, बी ऑप्शन है जैविक और अजैविक संसाधन, सी ऑप्शन है निजी और सामुदायिक और डी ऑप्शन है संभाव्य और विकसित। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन जिसमें जान होती है और अजैविक संसाधन जिसमें जान नहीं होती। उसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय लास्ट प्रश्न है, काली मृदा कहलाती है। ए ऑप्शन है रेगर मृदा, बी ऑप्शन है जलोढ़ मृदा और सी ऑप्शन है दलदली मृदा और अगली है खारी मृदा। ठीक है, लास्ट जो डी नंबर ऑप्शन है वो है खारी मृदा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रेगर, रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है, काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको उत्तर देखने को मिल जाएंगे। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो अभी तक हमने आपको डिफाइन किए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को रोक करके यहाँ से आंसर नोट कर सकते हैं और सारे ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सन 2014-15 में हमारे देश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र खाली स्थान प्रतिशत है। ठीक है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 2014-15 में कितना था, तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 45.5%। कितना था, 45.5। उसके बाद अगला है, भारत की मृदा को कुल खाली स्थान वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 6 प्रकार के, यानी कि भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हमारा अगला जो रिक्त स्थान है वो है, काली मृदा खाली स्थान फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। काली मृदा किसके लिए, तो कपास। ठीक है, कपास के लिए जो काली मृदा है वो अधिक उपयोगी होती है। उसके बाद अगला 4 नंबर है, भारत में वनों का विस्तार खाली स्थान प्रतिशत भूभाग पर है। वनों का विस्तार जो है वो कितने प्रतिशत, मतलब भारत में जो वन है वो कितने प्रतिशत भाग पर है, 22% भूभाग पर। 22% भूमि जो है वो वनों के लिए है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि मैदानी भाग कितना है, 45%, उसी प्रकार से वनों के लिए जो भाग रखा गया है वो 22% है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निछालन से बनी मृदा खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है, निछालन के द्वारा। ठीक है, तो लैटेराइट, क्या, लैटेराइट मृदा, ठीक है, कहलाती है। उसके बाद जो है तो हमारा अगला है, भारत में स्थायी चारागाह भूमि कुल प्रतिशत है। ठीक है, स्थायी चारागाह भूमि कुल प्रतिशत, कुल खाली स्थान प्रतिशत है, कितना है, तो 3.3% स्थायी चारागाह है। मतलब उसमें हर वर्ष इतने जगह जो है तो चारागाह के लिए छोड़ ही दी जाती है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की थी। कब? 1968 में। कब की थी? 1968 ईस्वी में की थी। 2024 में ये प्रश्न आ भी चुका है। फ्रेंड्स, जितने भी अभी तक हमने जो है तो खालिस्तान आपको बताए हैं, उन सभी के आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक है, सही जोड़ी का है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र जो है ये है महाराष्ट्र और गुजरात, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा पंजाब। मरुस्थलीय मिट्टी का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा राजस्थान। विकसित देश का हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है तो एक विकसित देश है, अभी हमने पढ़ा के आया है ऊपर। अगला है विकासशील देश का हो जाएगा भारत। भारत जो है तो क्या है, एक विकासशील देश, मतलब विकास हुआ नहीं है, अभी भी विकास उसका जारी है। लावा के प्रवाह से निर्मित जो क्षेत्र है वो है दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 6 नंबर वाला लास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। इसमें से पहला प्रश्न है मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सही है, ये मानव निर्मित कहलाते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहा जाता है, ये गलत है। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि नहीं बांगर भूमि कहा जाता है। अगला है शैल और धातुएं जैविक संसाधन होती हैं, जो शैल है और धातु नहीं, इसमें जान नहीं होती है, ये गलत है। अगला है काली मृदा भारत में महत्वपूर्ण मृदा के रूप में विकसित है, जो काली मृदा है वो महत्वपूर्ण मृदा है, नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जलोढ़ मृदा महत्वपूर्ण है। अगला है मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, यानी कि उसकी योग्यता, उसकी गुणवत्ता है कि वह उपजाऊ बनी रहे, जब वो कम होता है वही निम्नीकरण कहलाता है, ये सही। अगला उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन है, जैव और अजैव, ये सही है, मैंने अभी ऊपर बताया। अगला है भूमि एक असीमित संसाधन है, नहीं, एक सीमित है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है पर भूमि बढ़ नहीं रही है। भूमि बढ़ेगी, उसको बढ़ने में लगभग 1 इंच मिट्टी बनने में लगभग उसको हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसको हम सीमित संसाधन में रखेंगे। अगला है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी है, तो ये गलत है। 27 नहीं 45% है, मैंने अभी बता के आया है ऊपर। उसके बाद देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, वह वस्तुएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है, संसाधन। ठीक है, और उपयोगी और मूल्यवान इसलिए है क्योंकि उसको जो है तो उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। अगला है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक है, अगला है वह क्षेत्र जहां वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार खेती की गई हो। ठीक है, एक बार खेती की गई हो या एक से अधिक बार, तो वो क्या कहलाता है, तो वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र,
शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि के लिए कितनी अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बना लिया है? 5.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ठीक है, इसको उपजाऊ बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अगला है, लैटेराइट मृदा भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यह है पश्चिमी तटीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भागों में तथा मेघालय में जो है तो पाई जाती है। मेघालय यहाँ पे पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।